थोड़ा सा ये बताओ कि व्हाट आर द टॉप 2-3 थिंग्स दैट पीपल शुड लुक एट व्हाइल हायरिंग स्टाफ फॉर देयर एयरबीएनबीज? देखिए, एयरबीएनबी आप जब स्केल में चलाते हैं तब जो सबसे इसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी होम स्टे को चलाने के, एयरबीएनबी को चलाने के, ये आप नहीं कर सकते हो एज अ ओनर, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है हाउसकीपिंग, टॉयलेट्स, किचन, बेडशीट्स, ये क्लीन होना। तो ये बात पक्की है कि आपका एयरबीएनबी ये या कोई भी बिजनेस आपका ये एम्प्लॉयज़ के कारण ही चलता है। 2-3 ट्रेड्स ऐसे होते हैं एम्प्लॉयज़ के जो मैं देखता हूँ इस बिज़नेस में। एक तो हॉस्पिटैलिटी जो होती है, मतलब हॉस्पिटैलिटी मुझे लगता है एक नेचर है। तो मतलब आप भले होटल बिजनेस में हो या नहीं हो, बट यदि आप एज अ पर्सन आप को हॉस्पिटैलिटी पसंद है, आपको लोगों को इनवाइट करना, आप इनवाइटिंग नेचर के हो लोगों को, तो आप एयरबीएनबी कर सकते हैं। वही मैं क्वालिटी देखता हूँ मेरे एम्प्लॉयज़ में कि हाउ गुड दे आर टू सर्व देयर कस्टमर्स। हाउ डू यू जज? ये चीज़ें सर बहुत बार बात करने से ही पता चल जाती है, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये जो हाउस कीपिंग स्टाफ होता है या बिल्डिंग सिक्योरिटी स्टाफ होता है, ये मतलब जिसको हम ब्लू कॉलर एम्प्लॉयज़ बोलते हैं, इनका कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं होता है। ये कोई होटल मैनेजमेंट करके आए हुए बंदे नहीं होते हैं। इनका कोई रेज्यूमे भी नहीं होता है कि आप इनका रेफरेंस चेक करो या पुराने मैनेजर से पूछो, वो भी नहीं होता है ज़्यादातर। तो द ओनली वे टू नो देम इज़ टू स्पीक विद देम। कुछ कंडीशंस उनको दो कि इस कंडीशन में आप क्या करोगे। और ह्यूमिलिटी एक ऐसा फैक्टर है किसी इंसान में जो आपको बहुत बढ़िया एयरबीएनबी होस्ट या ऑपरेटर बनाता है। इफ़ यू आर हम्बल, इफ़ यू कैन लिसन टू योर गेस्ट, यू कैन डू दिस बिजनेस। तो मैं वो क्वालिटी देखता हूँ मेरे एम्प्लॉयज़ में कि इसे यदि मैं या मेरा गेस्ट कुछ बोलता है तो ये उसको पलट के जवाब देता है या ये सुनता है। बट वो तो हायर करने के बाद ही पता लगेगा। तो जब मैं उनका इंटरव्यू ले रहा होता हूँ, मैं बात कर रहा होता हूँ, मैं उनको कुछ सिनारियो देता हूँ, तो मैं उनको एक 10 मिनट में मुझे ये पता चल जाता है कि ये मेरी बात रोक के कुछ जवाब दे रहा है क्या मुझे। और एट्रिशन रेट कैसा है इसमें? सर लकीली टचवुड मेरे इस बिज़नेस में, ब्लू कॉलर में, एम्प्लॉय लॉयल्टी ये बहुत बड़ा चैलेंज है। करेक्ट, तभी मैंने स्पेसिफिकली पूछा इसके ऊपर। टचवुड मेरे अभी तक के 8-9 साल में 90 से ऊपर % लोग आज भी मेरे पास काम कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा रिटेंशन है जी। तो इसके मुझे लगते हैं 2 से 3 रीज़न हैं। एक तो कोविड के टाइम जब पूरी कंपनी ऑलमोस्ट बंद थी, हमने एम्प्लॉय का साथ दिया। दैट वाज अ बिग थिंग फॉर देम, क्योंकि उस टाइम में हॉस्पिटैलिटी जो स्टाफ था, होटल स्टाफ, इनको लोगों ने सबसे पहले निकाला। हमने एक भी हमारे स्टाफ को नहीं निकाला। दैट वाज वन बिग पॉइंट फॉर देम, सो दे आर स्टिल विद अस। दूसरा चीज़, हम कुछ एम्प्लॉयज़ को रिटेंशन बेनिफिट्स देते हैं जो कि ब्लू कॉलर में ये बेनिफिट्स कोई नहीं देता है। लाइक जैसे हम हमारे हर एक एम्प्लॉय को जब वो ट्रैवल करते हैं अपने घर, तब हम उनको फ़्लाइट का आने जाने का टिकट देते हैं। अच्छा जी, ये तो कोई भी नहीं करता, मैंने नहीं सुना जी। तो जो एक हाउस कीपिंग का स्टाफ है जिसकी सैलरी एक 15-16 हज़ार रुपये है, उसको फ़्लाइट दे रहे हो, जो आज तक कभी फ़्लाइट में बैठा ही नहीं है ज़िंदगी में, जब वो फ़्लाइट से जाता है घर पे और वापस आता है, तब उससे ज़्यादा उसकी फैमिली प्राउड फील करती है। राइट, ये एक छोटा सा हैक है। इसके अलावा हम कुछ अकोमोडेशन तो होता ही है। तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट है, हम हमारे एम्प्लॉयज़ को, हमारे स्टाफ को सर्वेंट्स करके ट्रीट नहीं करते हैं। हम उनको केयर टेकर्स बोलते हैं। हम हमारे काफ़ी कम्युनिकेशन में हम जब गेस्ट से बात करते हैं तब बोलते हैं दे आर नॉट योर सर्वेंट्स, दे आर योर केयर टेकर्स। तो जब आप इनसे या
ब्लू कॉलर से स्टाफ से जब आप अच्छे से बात करते हैं, उनको रिस्पेक्टफुली आप ट्रीट करते हैं, तब दे गो आउट ऑफ देयर वे टू सर्विस यू, एंड दैट हैज़ बीन माई बिगेस्ट लर्निंग। पूरे इकोसिस्टम में सबसे नेग्लेक्टेड स्टाफ जो होता है वो ये होता है, लोग तू तड़ाके से बात करते हैं आप, और जबकि सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट वही है पूरे बिजनेस का। आप जब इनको आप रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, क्योंकि इनको भी पता है इनकी सैलरी 15,000 से 1.5 लाख रुपए महीना कभी नहीं होगी शायद ज़िंदगी में, उनको भी पता है, क्योंकि दे आर नॉट दैट एजुकेटेड, राइट। सो व्हाट डू दे वांट? दे जस्ट वांट समवन टू स्पीक टू देम नाइसली in a humanly way. in a humanly way. Yeah. आप और the funny part is, और the surprising part is, आप उनको निकाल दो, उनको दूसरे दिन दूसरी नौकरी मिल जाएगी। आज के दिन Demand is high. demand is very high, और going forward their demand will be way more higher with the gig economy being, you know, the uprise. Right. तो वो बहुत ज़रूरी है। बट और इस बिज़नेस में यदि आप, बाकी तो सारी चीज़ें एक जगह है, एयरबीएनबी और ये, आप यदि एम्प्लॉयज़ को आपके पास रख पाए लॉन्ग टाइम के लिए, तो आप कोई भी बिज़नेस बड़ा बना सकते हैं। थैंक यू सो मच ये पॉडकास्ट एंड तक देखने के लिए। अब आपसे मुझे 3 फेवर्स चाहिए एंड आई रियली होप कि आप ये मेरी तीनों विश पूरी करोगे। पहला, इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे हम उतने अच्छे और इम्पॉर्टेंट गेस्ट को आप तक लेके आ पाएंगे। दूसरा, मुझे प्लीज़ कमेंट में ये बताओ कि आपको इस पूरे एपिसोड में सबसे अच्छा क्या लगा, एंड ऐसे कौन से गेस्ट हैं जो हम अपने पॉडकास्ट पे बुलाएं, उनका नाम प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताओ। एंड तीसरा फेवर, ये एपिसोड प्लीज़ एक इंसान के साथ तो आपको ज़रूर शेयर करना है, क्योंकि हो सकता है उनकी लाइफ में उनको कुछ नया सीखने को मिल जाए। आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग एंड आई लव यू ऑल।